दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों बगावत कर ली है। नादान न समझो हमको, लाहौरन बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत से, मरने की है खौफ कहाँ। दे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत कर ली। लंब है यहाँ पे, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बच्चा जी हाँ, बी क्या है? बी आधार है। क्या है? 0 डिग्री मान 0 होता है, समझ गए। साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है? √3/2 हो जाता है। साइन 90 डिग्री मान कितना होता है? 1 होता है, समझ गए। ये तो इधर से चलता है, देखिए ये इधर से जा रहा है, चल गया कौन साइन चल गया। अब कोस उधर से आएगा, कोस इधर से आएगा, समझ। कोस इधर से आएगा कि भाई कोस 0 डिग्री मान कितना? 1 कोस। तो चलिए सभी बच्चों को जय हिंद और मेरा सभी को हर हर महादेव। समझ यहाँ पे मैं फिर से आ चुका एक नए वीडियो को लेकर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, दिल धड़काने वाला ये क्या है? चैप्टर है, समझ यहाँ पे, जो कि क्या नाम है? ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। सभी लोग इससे रूबहू हुए होंगे। इससे ज्यादा मार्क पूछता है, समझ गए। पूछेगा ना सबसे ज्यादा मार्क उठाने वाला चैप्टर कौन सा है? तो यही, इसका नाम लेना। कौन सा? ट्राइगोनोमेट्री, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। समझ गए यहाँ पे। इसमें हम देखने वाले अल फार्मूला, कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से छूट जाएगा, समझ गए। जो भी इस वीडियो को देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अच्छा सब्सक्राइब कर ले, लोगों के पास शेयर कर दे, समझ गए। अब चलते हैं इस बिना देर के इस चैप्टर की ओर, समझ यहाँ पे। तो इसको बढ़िया से पढ़ना है, समझ यहाँ पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। 1 नंबर भी छोड़ने नहीं देंगे, 5 नंबर भी छोड़ने वाले नहीं देंगे, 2 नंबर छोड़ने वाले नहीं देंगे, समझ गए। आप लोग पूरा गारंटी लेते हैं कि आप मैथ पूरा हो जाएगा, समझ गए। जब मेरा ये वाला वीडियो कर लीजिएगा और आप लोग घर पे रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो 1 मार्क भी हम छूटने नहीं देंगे, समझ यहाँ पे। ये मेरा गारंटी है, लेकिन आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, समझ रहे यहाँ पे। अब चलते बिना देर के तो हम कुछ आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों बगावत कर ली है। नादान न समझो हमको, लाहौरन बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत से, मरने की है खौफ कहाँ। दे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत कर ली है, समझ यहाँ पे। तो चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की ओर, जो कि बिना टाइम वेस्ट किए गए, समझ गए। शेयर कर देता सभी बच्चों के पास, समझ यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रिकोणमिति में पूछने वाले सबसे पहले आएगा पाइथागोरस। क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय। कहेगा पाइथागोरस प्रमेय सूत्र बताइए, क्या बोलना है? h² बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बच्चा जी h क्या है? तो h कर्ण है, हाइपोटेनस है, समझ यहाँ पे। p क्या है? तो p लंब है। p क्या है? लंब है। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बच्चा जी हाँ, b क्या है? b आधार है। b क्या है? आधार है। b क्या है? आधार है। इसको हम बेस बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं सर, समझ यहाँ पे। आप लोग आराम से हम समझा भी देते हैं, चिंता मत कीजिए। आप देखिए ये ट्राइगोनोमेट्री होता है, मतलब ये समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, समझ गए। ये वाला जो होता है, ये वाला हाइपोटेनस कहलाएगा, मतलब h ये कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कर्ण कहलाएगा, समझ यहाँ पे। ये वाला बेस कहलाता है, क्या कहलाता है? बेस, मतलब आधार। ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आधार, मतलब बेस कहलाएगा, समझ गए। ये b से डिनोट होता है, समझ गए। और ये तो परपेंडिकुलर, क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? नहीं, समझ यहाँ पे। तो हाइपोटेनस ये वाला होता है, ये वाला कर्ण कहलाता है, ये वाला आधार कहलाता है, और ये वाला लंब कहलाएगा। 1 मार्क भी नहीं छूटने देंगे जब आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए। बोर्ड को टक्कर देने वाली ये सवाल है, समझ यहाँ पे। अब अगला आता है बिना देर के h बराबर क्या हो जाता है? क्या पूछता है कि कर्ण बराबर बताए, कर्ण बराबर क्या हो जाता है? बोलना है √अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, समझ गए। यहाँ पूछेगा p बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। पूछेगा b बराबर क्या हो जाएगा? तो b बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, समझ। यहाँ पे हम जब आप लोग ये चैप्टर करवाएंगे तो पूरा आसान लगेगा। सर कहेगा सर इसको याद करना है, नहीं बच्चा, इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। क्या करना है? इसको समझना है। सर कैसे समझे? यहाँ समझो, देखो यहाँ पे हम क्या निकाले हैं? h स्क्वायर निकाले हैं ना, तो h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बच्चा जी हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाता है। पहली बार सुने क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको इस साइड भेजेंगे क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ पे h बचेगा। जाहिर सी बात है, क्या बचेगा? h बचेगा। तो h बराबर क्या बोला है? √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको छाटना है p को। किसको छाटना है? p को। इसको तो इस साइड भेजना पड़ेगा। अरे भाई इस साइड प्लस में है, उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या बोलना है? सर जी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हाँ सही है। अब बताओ p बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलना सर जी √अंडर हम चढ़ा देते, चढ़ा दो √अंडर क्या सर जी? h स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। कितना आसान है ना। अब अगला देखिए क्या बोला है? b बराबर क्या बोला है? b बराबर, तो b बराबर पहले निकाल लेते हैं क्या? b स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ हम h स्क्वायर बराबर h इस साइड है, अब प्लस में p स्क्वायर, तो प्लस p को इस साइड भेज देंगे तो माइनस p, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सर जी b स्क्वायर निकल गया। अब तुम b निकालो,
है ना, बी निकाला। सर जी उस साइड रूट अंडर डाल देते हैं। चलिए रूट अंडर क्या चल जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ यहाँ पे हम ज्यादा इसके बारे में थ्योरी नहीं बता सकते, हालांकि जब चैप्टर करेंगे उसके बाद करवा देंगे। समझ यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। समझ यहाँ पे तो हम ओनली फॉर करवा देते आप लोग, अच्छा रह जाएगा। समझ यहाँ पे बहुत आसान समझने वाला है, कोई याद नहीं करने वाला है। समझ यहाँ पे पूरा समझ जाइए। अब आता है ना, अब देखिए यहाँ पे पूछेगा कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा इंटू में सेक थीटा, सर जी कितना होता है, 1 होता है। कोट टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, सर जी कितना होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सर जी आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो हम बताते 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा। सर जी कोसेक थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा। हाँ सर जी बहुत अच्छा है। अब तो यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना बताते हो, सर जी हम बताइए कोस थीटा बराबर तो 1 बटे साइन 1 बटे सेक थीटा। सर जी सेक थीटा बराबर बताइए तो 1 बटे कोस थीटा। ये आपको भी याद हो जाएगा। सर जी कैसे, ऐसे है ना, ऐसे याद होगा, चिंता मत कीजिए। तो समझ यहाँ पे साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा, कोस थीटा 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। सर जी कहाँ से, यहाँ से भाई, यहाँ से इस साइड गुना के रूप में है, बराबर की साइड भेज दो, भाग मत चल जाए 1 बटे कोट थीटा, टेन थीटा बराबर। सर जी कोट निकाले तो अरे भाई 10 को इस साइड भेज दो, 10 को इस साइड भेज देगा तो 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा। समझ यहाँ पे पूरा आसान है। अब अगर आइए बात करते हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आप लोग 5 नंबर पूछेगा। समझ यहाँ पे तो टेन थीटा बराबर बोल रहे हैं सर जी साइन थीटा इंटू में साइन थीटा अपन में कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा बराबर। सर जी बताइए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वो साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर थीटा। समझ यहाँ पे ये वाला हम फॉर्मूला भी लिख दिए यहाँ पे, देखिए लिखे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में अपन में कोस स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। सर जी कोट स्क्वायर थीटा बराबर बोलिए तो कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पे क्या। अगला है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है और सब्जेक्टिव में आप लोग लगा सकते हैं। समझ यहाँ पे अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब चैप्टर है, समझ के ये सब सूत्र है, ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। समझ गए। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे आने वाला है क्या, तो इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। समझ गए। अब चलिए बिना देर के चलते हैं। हाँ देखिए अगला चैप्टर क्या, अगला जो पॉइंट जो हम जो बताने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोग बताने वाले वो क्या है कि अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पूरक संबंधित। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, प्लस में सब्जेक्टिव में आप लोगों को मदद करेगा बनाने में लिए। समझ गए। पूछेगा ना बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बोला कोस थीटा। जाइए समझ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, है ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। बस जाहिर सी वाली बात है, होगा या ना होगा, क्या बोलना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री थीटा माइनस कोसेक 90 डिग्री थीटा बराबर सेक थीटा। बस हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला जो आता है सर्व समीका वाला, क्या आता है सर्व समीका वाला, मुझे बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज कॉल्ड 1। समझ गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज कॉल्ड 1। समझ गए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज कॉल्ड 1। समझ गए। यहाँ पे पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सारी चीज लिख दिया। समझ यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ दिखाई देता होगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। पूरा लिख दे रहे। समझ यहाँ पे एक ठो भी नहीं छूटेगा, समझ लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, बढ़िया से देख लीजिएगा। सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। समझ टेन स्क्वायर थीटा बराबर वो सेक स्क्वायर माइनस में टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आपका पूरा फॉर्मूला खत्म। समझ यहाँ पे लास्ट तक बने रहे। समझ यहाँ पे अब फिर से आने वाले संख्यात्मक मान। क्या आने वाला है, संख्यात्मक मान। समझ यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखने वाले संख्यात्मक मान। समझे यहाँ पे पहला पूछता है साइन 0 डिग्री मान क्या होता है सर, टेन 0 डिग्री मान क्या होता है सर, सेक 0 डिग्री मान क्या होता है सर, टेन 60 डिग्री मान क्या होता है सर। तो सारे सॉल्यूशन का जवाब है इस चैप्टर में। समझ यहाँ पे इस वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। समझ यहाँ पे अब तो यहाँ पे पूछेगा साइन 0 डिग्री मान तो 0 हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे देखो साइन जो होता है ना जीरो से लेके चलता है, साइन जीरो डिग्री मान जीरो होता है, समझ गए। साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2 हो जाता है, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, समझ गए। ये तो इधर से चलता है, देखिए ये इधर से जा रहा है, चल गया कौन साइन चल गया। अब कोस उधर से आएगा, कोस इधर से आएगा, समझ, कोस इधर से आएगा कि भाई कोस 0 डिग्री मान कितना 1, कोस 30 डिग्री मान कितना √3/2, कोस 45 डिग्री मान कितना √1/√2, समझ गए। कोस 60 डिग्री मान कितना 1/2 और कोस 90 डिग्री मान कितना 0, समझ गए। तो जस्ट वही वाला है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या है देखिए यहाँ पे कोस 0 डिग्री मान 1, कोस 30 डिग्री मान √3/2, कोस 45 डिग्री मान 1/√2 और कोस 60 डिग्री मान 1/2 और 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह से 10 है, 10 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा 0, 10 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3, 10 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। और 10 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और 10 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह कोट 0 डिग्री मान अपरिभाषित हो जाएगा, कोट 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, कोस 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोट 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, कोट 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। तो इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से, हालांकि समझने वाला है आप लोग समझ लीजिए, समझ गए। अब जो आता है इसमें बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में पैक मान क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री में पैक मान, तो ट्राइगोनोमेट्री में पैक मान होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है पैक मान, समझ गए। इसी तरह से पूछेगा π/2 का मान बताए कितना हो जाएगा, तो π/2 करने का मतलब 180/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 आंसर आ जाएगा, कितना 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से 180 डिग्री हम बटन 3 करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, फिर से यहाँ पे जब 180/4 से देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री, समझ गए 45 डिग्री। और फिर यहाँ पे 180/6 करेंगे कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, समझ गए। ये वाला मान आता है आप लोगों को करने के लिए, समझ गए यहाँ पे। अब आप लोगों को ये सारा वीडियो खत्म हो गया है, समझ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक और मेरा जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, समझे। जल्दी जल्दी 1000 आप लोग पूरा दीजिएगा, आप लोग गिफ्ट मिलेगा, समझ गए। सेलिब्रेशन करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप ही लोग पे है, आप ही लोग ऐसा कर सकते हैं। हम मेरे पास तो हम तो खाली पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब जो हो सकता है सो आप भी लोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, समझ गए यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसी वीडियो के साथ मैं समाप्ति करना चाहता हूँ। और सभी को जय हिंद और सभी को जय भारत। जब अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ गए। सभी को जय हिंद।